पिछले कुछ दिनों से चर्चा की विषय बनी हुई है गुजरात पुलिस की एक कांस्टेबल सुनीता यादव। मामला आप सबको पता ही होगा, लेकिन संक्षेप में एक बार बता देता हूं। शुक्रवार रात को गुजरात के वराछा क्षेत्र में एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात थी। तभी वहां से एक कार में 5 लड़के गुजर रहे थे जो कर्फ्यू का उल्लंघन करने के साथ साथ बिना मास्क पहने पाए गए। जब उन्हें सुनीता यादव नामक कांस्टेबल ने रोका तो उन्होंने अपने दोस्त को वहां बुला लिया जो एमएलए का बेटा था। उस एमएलए के बेटे के आने के बाद दोनों के बीच बहस होती रही, जिसकी ऑडियो वीडियो वायरल भी हो रही है। इसमें सुनीता यादव ने एमएलए के बेटे की गाड़ी में एमएलए का स्टिकर होने पर भी आपत्ति जताई और बोली कि तुम्हारा बाप एमएलए है, तुम नहीं। एमएलए का स्टिकर गाड़ी से हटवा दिया जाता है। इसके बाद एमएलए से फोन पर सुनीता यादव की बातचीत होती है और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह सुनीता यादव ने भी एमएलए की हेकड़ी निकाल दी और कुछ ऐसी लाइंस का प्रयोग किया। तुम्हारे जैसे कितने आते हैं चले जाते हैं, सत्ता की ताकत मत बता। हमारे साहब के ऊपर नेताओं का हाथ है, इसलिए मुझे चुप होना पड़ रहा है, वरना सारी हेकड़ी निकाल देती। वर्दी को धमकाने का तुम्हें हक नहीं है। गुजरात पुलिस ने मुझे पावर दिया है कि तुम जैसों की हेकड़ी निकाल दूं। डीजीपी नहीं, प्रधानमंत्री तक पहुंचने की औकात है मेरी। थोड़ी सी पावर और होती तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देती। अब आपको ये सारे डायलॉग्स कैसे लगे? एक सिंघम वाले, राइट? दरअसल इस मामले को मैं कई दिन से देख रहा था, लेकिन इंतजार कर रहा था कुछ और सच्चाई उजागर होने का। क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई किसी कंट्रोवर्सी के कारण रातों रात स्टार बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं घपला जरूर होता है। हमारे देश के लोग जल्दी ही भीड़ का हिस्सा बन हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, बिना सच्चाई की जड़ तक गए। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। और मामला जब महिला से जुड़ा हो तो हमारे देशवासी महिला को सपोर्ट करने में देरी नहीं करते। हरियाणा की दोनों बहनें तो आपको याद ही होंगी, जिन्हें रातों रात रानी लक्ष्मीबाई का तमगा दे दिया गया था। न्यूज चैनल पर उन्हें वीरांगनाएं कहा जाने लगा था। एक ही रात में पूरा देश दोनों बहनों का गुणगान करने में जुट गया था। याद है कि नहीं? अरे वही जब इन दोनों बहनों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक लड़के की बस में धुनाई कर दी थी। लेकिन सच्चाई क्या निकली? उन दोनों बहनों का ये रोज का काम था। वो रोज किसी न किसी के साथ ऐसा करते हुए वीडियो बना लेती थी। ये उनका प्रोफेशन निकला। लेकिन हम तो उनके गुणगान में ऐसे लीन हुए कि उस लड़के की सच्चाई जानने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। सच्चाई सामने आने के बाद भी वो दोनों लड़कियां मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन उस लड़के का तो पूरा करियर खराब हो गया। हर कोई उसे नफरत की नजर से देखने लगा। और आज सच्चाई आने के बाद भी ना मीडिया ने माफी मांगी, ना उन सो कॉल्ड केजरीवाल जैसे नेताओं ने माफी मांगी कि भाई चलो हमसे गलती हो गई। इसी प्रकार से दिल्ली का जसलीन कौर केस, जिसमें एक बार फिर परम पूजनीय सर जी ने जसलीन कौर को खूब शाबाशी दे डाली, जबकि उस लड़के को कई साल बाद कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन इस झूठे केस के बाद भी क्या वो लड़का आज सर उठा के जी पा रहा है? जबकि आरोप लगाने वाली लड़की मस्त अपनी लाइफ में बिजी है। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमने थोड़ा वेट किया और सुनीता यादव वाले केस को थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश की। एज एन पुलिस ऑफिसर अगर सुनीता यादव ने यह सब अपनी ईमानदारी के तहत किया तो सलाम है इस पुलिस कांस्टेबल को। लेकिन क्या यही सच्चाई है? शायद सच्चाई थोड़ी अलग भी है, या यूं कहिए पॉपुलैरिटी के लिए किया गया एक प्लान्ड स्टंट। ओके, सबसे पहली बात, सुनीता यादव नाम के कांस्टेबल की ड्यूटी एक्चुअली वहां थी ही नहीं जहां ये अपनी ड्यूटी बजा फरमा रही थी। दरअसल इनकी ड्यूटी थी उसी क्षेत्र के हीरा बाजार में और उन्हें दुकान बंद कराने का काम सौंपा गया था। तो अपना काम छोड़कर वो चेकिंग के काम पर कैसे लग गई? इस बात को पूछे जाने पर सुनीता यादव का कहना है कि रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है तो किसी को कैसे आने जाने दें। ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। एक कांस्टेबल क्या अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी कर सकती है? इस पर सवाल बनता है। अब दूसरी बात, उस समय जब वो एमएलए के बेटे को धमका रही थी, एमएलए को फोन पर धमका रही थी, उसी वक्त ये सारी घटना का कैमरे में कैद हो जाना स्ट्रेंज है। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, कोई भी वीडियो बना सकता है, लेकिन कर्फ्यू में सही टाइमिंग के साथ किसी का वीडियो बना लेना कुछ खटकता तो जरूर है। तीसरी बात, हम आप फिल्मों के सिंघम की बात करते हैं, उन्हें फिल्मों में ईमानदारी से काम करते देखते हैं, नेताओं को धमकाते देखते हैं, वो अलग बात है। वो फिल्म है, पर हकीकत में पुलिस की बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। लेकिन यहां इस सीन में सब कुछ फिल्मी नजर आ रहा था। उसी तरह के फिल्मी डायलॉग सुनने को मिल रहे थे, वो भी ऑन कैमरा। इसके बाद मीडिया लाइमलाइट।
ये कांस्टेबल मीडिया से भी रूबरू होती है, नौकरी छोड़ देने की बात कहती है और बोलती है जल्दी ही मीडिया के सामने वीडियो रख दूंगी जिससे सबकी पोल खुल जाएगी। क्या आपको नहीं लगता रियल लाइफ में ये सब थोड़ा ओवर हो गया? अब जब ये मुद्दा उठा और कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ पोर्टल्स ने देखा कि मामला एक पर्टिकुलर पार्टी के लीडर से संबंध रखता है, तो इसमें घी डालने का काम शुरू हो जाता है, इसे उछालना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे आगे आते हैं बीबीसी। बीबीसी एक एजेंडे से चलती है और उसका एजेंडा आप सबको पता ही है। नहीं तो ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पुलिस की दुर्गति की गई है, उसके बाद भी ये बीबीसी उसे खबर नहीं बनाती। लेकिन यहां मुद्दा क्योंकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है तो इसे उछालना इनका धर्म बन जाता है। ये वही बीबीसी है जिसने एक कार्टून पोस्ट किया था विकास दुबे वाले मामले में, जहां पुलिस कहती है तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और उधर से विकास दुबे कहता है सेम टू यू। एक ऐसा मामला जहां हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, उसका भी ये मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते। उन 8 पुलिसकर्मियों की जान उनके लिए मजाक है और ये सुनीता यादव का केस इनके लिए बहादुर पुलिस वाली का शौर्य। सुनीता यादव और विकास दुबे वाले केस को कंपेयर करें तो गुजरात का ये केस तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन यहां इन्हें पुलिस का पराक्रम दिखाई दे रहा है। अब इस केस के बाद जिस प्रकार से सुनीता यादव मीडिया से रूबरू हो रही है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रही है, उसे आप क्या कहेंगे? एक पब्लिसिटी स्टंट? बिल्कुल, ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही है। ईमानदारी से नौकरी करना और ईमानदारी का दिखावा करके पब्लिसिटी पाना, दोनों में अंतर है। इस केस में सुनीता यादव ने एमएलए के लड़के को यह कहकर धमकाया कि तेरा बाप एमएलए है, तू नहीं। गाड़ी में एमएलए का स्टिकर लगाकर कैसे घूम रहा है और उस स्टिकर को भी वो हटवा देती है। वहीं एक तस्वीर और वायरल हो रही है जहां सुनीता यादव अपने पापा के साथ फोटो में दिखती है और बैकग्राउंड में एक कार नजर आती है जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा है और यह कार सुनीता यादव के पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जिस कांस्टेबल ने एमएलए के बेटे की कार से स्टिकर ये कहकर उतार दिया कि एमएलए तू नहीं तेरा बाप है, उसी महिला कांस्टेबल के पिताजी की गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर कैसे? पुलिस विभाग में तो सुनीता यादव है, उसके पिताजी थोड़े ही। अब ऐसे दोगले व्यवहार को आप क्या कहेंगे? इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ट्विटर पर सुनीता यादव को सम्मानित करने की बात करते हैं, जैसे कि हमारे देश के नेताओं का चलन रहा है, और वो भी मामला जब विपक्ष की पार्टी से जुड़ा हो तो ये सब करना तो बनता ही है। लेकिन अखिलेश यादव जी से अगर कोई पूछे उस वक्त उनका वो पुलिस प्रेम कहां छूमंतर हो गया था जब उन्होंने बीबीसी के उस कार्टून को ट्विटर पर शेयर किया था जहां हमारे 8 शहीद जवानों की मौत का मजाक बनाया जा रहा था। कोई उनसे पूछे इनके कार्यकाल के दौरान जब पुलिस के बड़े अफसरों को ये अपने पैरों के नीचे बिठाते थे, तब इनका ये पुलिस प्रेम कहां चला गया था? तब ये कहा थे जब इन्हीं के मंत्री आजम खान अपनी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस को पीछे दौड़ा देते थे, तब ये आंखें मूंदे बैठे थे। लेकिन जहां मामला विपक्ष का आया, इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। जबकि यहां इस केस में तो एमएलए के बेटे ने उस कांस्टेबल से दीदी कह के माफी भी मांगी। मैं ये नहीं कहता कि नेताओं की हिकड़ी नहीं निकालनी चाहिए, बिल्कुल निकालनी चाहिए, लेकिन चुन चुन कर मामलों को हवा देंगे तो ये गलत है। ये वही अखिलेश यादव थे जिन्होंने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को पार्टी की बात ना मानने पर निष्कासित कर दिया था। ये बात आप कैसे भूल गए? ऐसे हजारों केसेस गिनवाए जा सकते हैं जब आपके कार्यकाल में पुलिस के साथ ज्यादती हुई, वो या तो आपने की या कभी उनके लिए आपने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज इस मामले पर राजनीति करने आप चले आए। उस महिला पुलिस ने बकायदा हीरो बनने के लिए सारी चीजों को रिकॉर्ड करवाया और वो एमएलए का लड़का अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए सब सुनता रहा। अब गौर से सोचेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। यूं ही अफरा तफरी में किसी को भी हीरो बना देना हमारे यहाँ आम बात है। आज सुनीता यादव एक नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन बंगाल में बीजेपी एमएलए की हत्या हो जाती है, वो खबर मिनटों में आई गई रह जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कुछ नहीं बोलते। यकीन मानिए हमारे पुलिस विभाग में ईमानदारी से नौकरी करने वाले अफसरों की कमी नहीं है। रोज हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं जब पुलिस वालों ने ईमानदारी से, हिम्मत से गलत लोगों की बैंड बजाई है, लेकिन वो न्यूज नहीं बनती क्योंकि वो कैमरा लेकर अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। जहां तक सुनीता यादव के नौकरी छोड़ने का सवाल है, तो अब वो ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि वो पुलिस की नौकरी छोड़कर आईपीएस बनना चाहती थी। ये तो बस एक मामला ऐसा आ गया जिसे इन्होंने भुनाने की कोशिश की है, वरना नौकरी तो इसे वैसे भी छोड़नी ही थी। यही है इस नकली सिंघम की सच्चाई। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं।
बस किसी मुद्दे में अपनी राय बनाने से पहले उसकी गहराई में जाने की कोशिश जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।